हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे होंगे, उम्मीद है अच्छे रहें। मैं सौरभ झाझड़िया परिश्रम क्लासेज झुंझुनू में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपन ने पिछली क्लास में घड़ी पढ़ी थी कलोक। आज अपना टॉपिक है कैलेंडर। दोस्तों, कैलेंडर के अंदर अपन किसी भी बुक में देखते हैं, कोई भी पढ़ाता है तो उसमें कैलेंडर इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी में भी कैलेंडर लिखा होता है, लेकिन कैलेंडर को कहते क्या है? पंचांग कहते हैं। अब अपने पास दोस्तों अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए। अब देखो अपने पास कैलेंडर में हमेशा क्या होते हैं? वर्ष होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वर्ष होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। दोस्तों, नॉर्मल ईयर को कहते हैं साधारण वर्ष। नॉर्मल ईयर को क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। लीप ईयर को क्या कहते हैं दोस्तों? अधिवर्ष। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। दो प्रकार के वर्ष होते हैं। इनके अंदर क्या क्या समानता होती है दोस्तों? इसमें समानता ये होती है कि साधारण वर्ष होता है, इसका वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, कौन सा दिन? प्रथम दिन। वही क्या होता है? अंतिम दिन होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा? सोमवार होगा। क्या वार होगा? सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अपन अंतिम दिन याद करते हैं तो अपन प्रथम दिन में +1 कर देते हैं। दोस्तों, ये +1 क्यों करते हैं? क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी माह होता है वो कितने दिन का होता है? 29 दिन का होता है। और साधारण वर्ष में कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। तो दोस्तों, 1 दिन की वृद्धि हो जाती है फरवरी माह में, जिसके कारण अपना 1 दिन बढ़ जाता है, एक वार भी बढ़ जाता है। जैसे मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि जब यदि 1 जनवरी को क्या वार हो? सोमवार हो, तो 31 दिसंबर को क्या वार होगा? मंगलवार होगा। क्या वार होगा? मंगलवार होगा। क्लियर है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और परिश्रम क्लासेज के इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से करवाएं। वीडियो पूरा देखा करो, अच्छा लगेगा और समझ में भी अच्छा आएगा। क्योंकि अभी अपन घर पे बैठे, अपने कोई काम नहीं है, अपन अदर चैनल देखते हैं बजाय ये चैनल देखने के। यदि आप इस प्रकार के चैनल देखोगे तो आपके भविष्य में काम आएंगे। अब अपने पास क्या होता है? दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ। यदि वर्ष या क्या दे रखा हो? सन में से, क्योंकि वर्ष को ही सन कहते हैं, सन को ही वर्ष कहते हैं, एक ही बात है। यदि अपने पास क्या दे रखा हो? वर्ष या सन दिया गया हो, तो दोस्तों अपन इसके अंदर किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर यदि भाग नहीं जाता हो तो वह वर्ष क्या कहलाएगी? साधारण वर्ष कहलाएगी। लेकिन 4 का भाग देने पर 4 का भाग चला जाए तो वह वर्ष क्या कहलाएगी? अधिवर्ष कहलाएगी। समझ में आ गई बात? आगे अपने पास कई बार वर्ष की बजाय अपने को क्या देगा? शताब्दी देगा। क्या देगा? शताब्दी देगा दोस्तों। अब शताब्दी में अपने पास क्या करना है? शताब्दी में अपन भाग देंगे किसका? 400 का।
किसका देंगे? 400 का। यदि दोस्तों 400 का भाग देने पर नहीं गया तो वह शताब्दी क्या कहलाएगी? साधारण वर्ष। और 400 का भाग देने पर भाग चला जाता है तो क्या कहलाएगी? अधिवर्ष। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्लियर है? आगे चले दोस्तों अपन। अब अपने पास क्या होता है, इतना समझ में आ गया। अब यहां से अपन इसको दिन का निर्धारण करेंगे। जब अपने इतनी बात समझ में आने के बाद अपन दिन पे आते हैं। अगला कोई भी अपने को दिनांक देगा, माह देगा और वर्ष देगा और उसके लिए कहेगा कि इस दिन कौन सा वार था, कौन सा दिन था। तो दोस्तों अपन उससे पहले एक छोटी सी बात और पढ़ेंगे कि कोड। अब कोड क्या है उस चीज को देखना है। वैसे कोड अपने मारवाड़ी भाषा में एक प्रेम का शब्द, किसका शब्द है? प्रेम का शब्द है। कोड, लाड कोड होता है ना, तो उसी प्रकार दोस्तों ये भी अपने एक प्रेम के शब्द है। जितना टॉपिक के साथ अपन प्रेम बनाएंगे उतना ही अपने को फायदा होगा, बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों अपन कोड देखते हैं। अब कोड देखते हैं तो अपन सबसे पहले कोड किसके देखेंगे? सप्ताह के देखेंगे। और फिर अपन किसके देखेंगे? माह के देखेंगे। मैं सप्ताह के कोड बताने से पहले आपको एक बात बताऊंगा। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, दोस्तों सोमवार होता है। कौन सा होता है? सोमवार होता है। लेकिन आपने देखा होगा कैलेंडर अपने घर पे रखा हुआ है। यदि नहीं देखा है तो अभी अपन घर पे हैं, आप कैलेंडर को उठा के देखिए। कैलेंडर में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा? संडे लिखा हुआ मिलेगा। तो अपन संडे से काम करेंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि सप्ताह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार होता है। समझ में आ गई बात? 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार था। 1 ईस्वी सन सोमवार था। समझ में आ गई बात? लेकिन अपन रविवार से लेंगे। रविवार से क्यों लेंगे? क्योंकि कैलेंडर में शुरुआत किससे होती है? रविवार से होती है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं? जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 नंबर। लेकिन दोस्तों अपने बूढ़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि शनिवार को कोई काम नहीं करना चाहिए। शनिवार को काम करने से शनिश्चर महाराज विराजमान हो जाते हैं और वो काम नहीं होने देते हैं। तो इसलिए शनिवार को कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मैं शनिवार का कोड क्या मानूंगा? 0 मानूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस भ्रम में ना रहें। यदि किसी भी काम करने का मौका यदि किसी भी वार को मिलता है, शनिवार को मिलता है, तो बेझिझक करिए। क्योंकि मौके ज़िंदगी में बहुत कम मिलते हैं और वार ज़िंदगी में बहुत बार आते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? अब अपने पास सप्ताह के कोड हो गए। आगे अपन देखेंगे दोस्तों माह के कोड, महीने के कोड। महीने के कोड में अपन को क्या करना? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दोस्तों एक बार साथ साथ में आप मेरे बोलोगे, याद हो जाएगा। कुछ अपने पास मैं आपको बताता हूँ। यदि सोमवार से शुरुआत करते हैं वो शताब्दी के कोड वगैरह बताते हैं। मैं आपको कोड नहीं बताऊँगा, मैं आपको अपने अलग अंदाज में बताऊँगा, अलग तरीके से बताऊँगा। अब देखो अपने पास क्या होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसके कोड देखने हैं अपने को। तो कोड देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? 1 4 4। साथ साथ में बोलना, अपने आप याद हो जाएगा। 1 4 4, 0 2 5, 0 3 6, 1 4 6। दोस्तों देखना 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर। और
एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। फिर अपन जुलाई से बात करते हैं तो कितने महीने रह जाते हैं? 6 महीने रह जाते हैं। तो अपने पास अपन क्या कर देंगे? 6 का स्क्वायर। क्लियर है? इसके पखवाड़े बना लेंगे 3-3 महीने के। अब अपने पास क्या करेंगे? जो लास्ट का पखवाड़ा है, आपने देखा होगा कि जो प्रथम है 12 का स्क्वायर वो, और प्रथम और अंतिम के बीच कितने पखवाड़े और हैं? 2 पखवाड़े हैं। तो अपन क्या करेंगे? प्लस का 2। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 कितने हो गए? 146। ये अपने पास स्क्वायर बच जाएगा 5 का। अब दोस्तों 12 का स्क्वायर 144। अब कुछ सोच रहे हैं सर 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, यहाँ पे नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया कि 3-3 के जोड़े बना के काम करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब कईयों के दिमाग में ऐसी कोई बातें आएंगी, कूराफात आएंगी कि सर ये 3-3 का जोड़ा बनाया आपने, 0 लगाया, ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, लेकिन 0 जरूरी है? आपने 0 25 किया, इसको आगे भी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आगे लगाते हैं तो ये संख्या कितनी बन जाती है? 250 बन जाती है, लेकिन पीछे 0 लगाने पर ये 25 ही रहती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से इसी प्रकार अपने को 6 का स्क्वायर 36, लेकिन पीछे 0 लगाओगे तो 0 36। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से एक दो बार अपन बातचीत करते हैं और साथ साथ में बोलते हैं, अच्छा समझ में आएगा। देखना आप साथ साथ में, आप देखते रहना और बोलते रहना। शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ एक साथ। 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36, 12 का स्क्वायर प्लस 2 146। फिर बोलो दोस्तों 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। 144 0 25 0 36 146। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 0 25, 6 का स्क्वायर 0 36, 12 का स्क्वायर प्लस 2 144 प्लस 2 146। क्लियर हो गई बात? अब अपने पास क्या होता है? ये जो कोड है अपने, ये कौन सी ईयर के हैं दोस्तों? नॉर्मल ईयर के हैं। कौन सी ईयर के हैं? नॉर्मल ईयर के हैं, साधारण वर्ष के। अब फिर कई बच्चों के प्रॉब्लम होगी कि सर ये तो चलो याद हो गए, अब आप लीप ईयर के भी बताओगे? नहीं, लीप ईयर के सिर्फ 2 महीने के कोड चेंज करूंगा, जिसमें अपने पास जनवरी का कितना होता है? 0 और फरवरी का कितना होता है? 3। सिर्फ ये 2 महीने के कोड चेंज करने अपने को लीप ईयर में, बाकी आगे सब ऐसे कैसे ही है। समझ में आ गई बात? नॉर्मल ईयर के कोड कितने हैं? 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। लेकिन दोस्तों लीप ईयर में जनवरी और फरवरी में प्रॉब्लम है। बस जनवरी का 0, फरवरी का 3, आगे सेम। तो जहां 144 बोल रहे थे वहां आप क्या बोलोगे? 0 3 4, मतलब 0 34। समझ में आ गई दोस्तों? तो लीप ईयर के बोल दो एक बार। 0 3 4 0 2 5 0 3 6 146। क्लियर है दोस्तों? 1-2 बार आप बोलोगे, अपनी हैबिट में डालोगे, याद हो जाएगा। कोड मतलब क्या होता है? लाड कोड, प्यार की भाषा होती है। जितना प्यार से आप बोलोगे ये आपको उतना ही आपकी ओर आकर्षित होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है दोस्तों? अब अपन आगे चलते हैं और दी गई दिनांक का दिन निर्धारित करते हैं। अब देखो अपने पास दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो अपने पास क्या दे रखा है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन है अपना, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा वार था। दोस्तों अपने को फॉर्मूला नहीं देखना, अपने को समझना है करना क्या है। सबसे पहले अपन दिनांक लेंगे। दिनांक कितनी है? 15 प्लस दिनांक किसी भी महीने की, यदि आप किसी भी महीने को आप लो, जनवरी को ले लो, फरवरी को, मार्च को, दिसंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, किसी भी महीने को ले लो आप। उस महीने की बड़ी से बड़ी दिनांक को देखो कितने अंकों की होती है।
जनवरी की बड़ी से बड़ी 31 2 अंकों की है। फरवरी बड़ी से बड़ी 28 या 29 2 अंकों की। मार्च 31 2 अंकों की है। अप्रैल 30 2 अंकों की है। समझ में आ रही है बात? तो अपन 2-2 अंकों से ही काम करेंगे। तो 15 हो गए। फिर अपने पास दिनांक के बाद लिखेंगे वर्ष। वर्ष के सिर्फ और सिर्फ अपने को कितने अंक लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं। तो जो ही 2 अंक लिखेंगे तो अपने पास कितना हो गया? 47। अब अपने को ये देखना है कि जो वर्ष अपन ने लिखी है वो वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो अपने पास लीप ईयर या नॉर्मल ईयर का पता करने के लिए अपन किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। प्लस में कर दिया। 4 का भाग देके देखना, 4 एकम 4, 4 एकम 4। जो शेषफल बचा है 3, उसको छोड़ दो, शेष रह गया वो रह गया। जैसे इस वीडियो को देखने से भी जो बच्चे शेष रह जाते हैं वो रह जाते हैं, साथ साथ में देखेंगे समझ में आएगा। जो रह गए वो रह गए, जिन्होंने देख लिया समझ लिया वो कुछ हासिल कर लेंगे। प्लस अब अपने पास कितना हो गया? 11। अब ये अपने पास कौन सी ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो दोस्तों साधारण वर्ष में अगस्त का कोड क्या है? तो अगस्त होता कहाँ है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कौन सा महीना है? 8वां। 8वें महीने का कोड करना है। बोलना साथ साथ में 14402503। तो अगस्त का कोड कितना हो गया? 3 हो गया अपॉन 7, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब यहाँ से अपन कैलकुलेशन करेंगे। 5 और 7 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 का 6, एक असल, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 बटा 7। अपन इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7, 6 में भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, 0। तो अपने पास क्या शेषफल बचा? 6। जो ये शेषफल बचा है यही अपना क्या है? आंसर है। लेकिन अपने को वार पूछा है, सप्ताह का दिन पूछा है। तो 6 का कोड मैंने क्या बताया था दोस्तों? 1 का रविवार, 2 का सोमवार, 3 का मंगलवार, 4 का बुधवार, 5 का गुरुवार, 6 का शुक्रवार। तो अपने पास क्या वार हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। क्या? फ्राइडे। तो अपने पास 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। क्लियर है? समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा आपको। आगे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बार बार कह रहा हूं आपको, जितना आप सहयोग करोगे उससे ज़्यादा हम आपसे अच्छा करेंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पे खरे उतरोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ 26 जनवरी 1988 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों 26 जनवरी सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 अंक, फिर प्लस क्या लिखेंगे? 88। वर्ष लिख दिए, वर्ष के 2 अंक, 2 अंकों से ही काम करना अपने को। इन 2 अंकों में किसका भाग देना दोस्तों? 4 का। क्यों? पता करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो 4 का भाग दो कितनी बार? 22 बार। शेषफल कुछ बचा? नहीं। जब कुछ भी शेषफल नहीं बचता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। और दोस्तों लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है? 0। तो अपने पास महीने का कोड कितना हो गया? 0। यदि यहाँ पे 88 के अलावा 87 होता, 89 होता और यहाँ पे कुछ शेषफल बच जाता तो जनवरी का कोड क्या लिखते दोस्तों? 1। अब अपने पास क्या हो गया? अपॉन 7। ऐड कर लो इसको। ऐड करोगे तो अपने पास कितना हो गया? 8 और 6 14, 14 और 2 कितने हो गए? 16। कितना शेषफल हसल, कितनी हसल लगी? 1 हसल लगी। फिर अपने पास 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 1 कितना हो गया? 13। 136 में भाग देंगे किसका दोस्तों? 7 का। 7 का भाग देना, 7 एकम 7, कितने बचे? 6। कितने हो गए? 66। 7 9 63, कितने बचे? 3। दोस्तों जो ये 3 बचा यही अपना क्या है? आंसर है। और 3 का कोड क्या होता है? 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार। तो अपने पास दोस्तों 26 जनवरी 1988 को क्या वार है? मंगलवार का दिन था। समझ में आ गई बात? कंप्लीट।
इसी प्रकार अपन और एक्सरसाइज कर लेंगे। लेकिन आप करना, और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। यदि कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो कि भाई और स्टूडेंट देख लेंगे, अपनी बेइज्जती हो जाएगी, देखो दोस्तों, बेइज्जती पढ़ाई के प्रति यदि आप समझते हो तब तो आपकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई के प्रति किसी भी प्रकार की इज्जत बेइज्जत की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आया मैंने पूछ लिया, आ गया मैंने नहीं पूछा, तो ऐसा कुछ सोच विचार नहीं करना। और फिर भी आपने ऐसा सोच विचार कर रखा है तो अपने कोचिंग के कॉन्टैक्ट नंबर है 9680101818, इन पे व्हाट्सअप कर दें, कॉल ना करें, व्हाट्सअप कर दें। डायरेक्ट जो कमेंट आप सेंड करना चाहते हो वो सीधा मेरे पास आ जाएगा और मैं आपको सीधा आंसर दे दूंगा। क्लियर है दोस्तों? अब अपने पास आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं तो अपने पास देखो, अब जो अभी तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो दोस्तों 1900 से 1999 की शताब्दी के करवाए हैं। 1900 से 1999 की शताब्दी में जो भी काम करना है अपने को इसी प्रकार करना है। अब अपन जो शताब्दी काम में लेंगे वो काम में लेंगे जिस शताब्दी में अपन चल रहे हैं। कौन सी शताब्दी में चल रहे हैं? 2000 से 2099, इस शताब्दी में अपन चल रहे हैं। और इस शताब्दी के अपन क्या है दोस्तों? भविष्य है। और अपन अपना भविष्य बनाने के लिए कितने प्रतिशत तैयारी करते हैं? 100% तैयारी करते हैं। और अपना भविष्य अपने हाथ में है, क्योंकि सभी हाथ में लेके बैठे हैं अपने भविष्य को, पता ही है आपको। अब यहाँ से अपने को करना क्या है? 100% का मतलब क्या होता है? अब दोस्तों अभी तक अपन ने जब 2 अंक लिए थे तो पीछे कोई ना कोई अंक बचा था, 2 अंक लिए कोई ना कोई अंक बचा था। लेकिन यहाँ देखना 2 अंक लेने के बाद क्या बचता है? 0। 2 अंक लेने के बाद क्या बचता है? 0। और अपने भविष्य में जब 0 बचता है तो अपन ने क्यों अपना भविष्य हाथ में लिया? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ से अपने को क्या करना है? जब 2 अंक लेने के बाद दोस्तों 0 बचता है, यही एक शताब्दी ऐसी है जिसमें 0 बचता है। जब 2 अंक लेने के बाद जब 0 बचता है तो अपन अपने भविष्य को ऐड कर देंगे इसमें, और अपना भविष्य कितना है? 100। तो अपन 100 ऐड कर देंगे। जैसे 99 लिया, 0 बचा, तो कितना कर देंगे? 100 ऐड कर दो, 199। कैसे करेंगे वो अभी क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आज ही के दिन की बात करता हूँ। आज का दिन क्या है? 25 मई 2020। आज 25 मई 2020 ही है, सबको पता है आज कौन सा दिन है। तो दोस्तों अभी करते हैं अपन। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? 25 प्लस वर्ष के 2 अंक लिए, कितने? 20। जो ही दोस्तों आपने 20 लिए, क्या बचा? 0। पीछे 0 बच गया, 0 नहीं बचना चाहिए। जब 0 बच जाता है तो अपन 100 ऐड कर देते हैं, किसमें? जो अंक लिए उसमें। तो कितना हो गया? 120। फिर प्लस 120 में भाग देंगे किसका? 4 का। 4 का भाग देने से अपने को पता चला क्या? कि ये तो लीप ईयर है, और 2020 वैसे भी लीप ईयर है। अब लीप ईयर तो है, कितनी बार भाग गया? 30 बार। अब लीप ईयर में मई का कोड क्या है? अब लीप ईयर में हो चाहे नॉर्मल ईयर में हो, मई का जो कोड है वो समान है। तो मई माह कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। कौन सा? 5वां। तो कोड बोलो 14402। तो अपने पास दोस्तों कितना कोड हो जाएगा? 2 बटा कितना? 7। क्लियर है? अपन क्या करेंगे? 120 और 30 150, 150 और 25 175, 175 और 2 177 बटा 7। समझ में आ गई दोस्तों? कैलकुलेशन करते हैं तो 7 दूनी 14, 7 तिये 21, ज़्यादा हो जाते हैं। 7 दूनी 14, कितने बच गए दोस्तों? 3 बच गए। तो 3 बचे तो कितने हो गए? 37, और 7 5 35। कितने बचे दोस्तों? 2। 35 और 2 37। ये 2 ही अपना क्या है? आंसर। और 2 का कोड क्या है? 1 का रविवार, 2 का सोमवार। तो दोस्तों आज क्या वार है? सोमवार है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और यदि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अन्यथा इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। लेकिन बताओगे तो उसका समाधान होगा, नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके किस प्रकार की दिक्कत है। क्लियर है दोस्तों? घर पे रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। अब आगे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी पे, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे मैं फरवरी का लेता हूँ। फरवरी में मैंने लिया 10 फरवरी 2087 ले लेता हूँ। 2087 को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, 10 प्लस अपने वर्ष के 2 अंक लिए, कितने आए? 87। लेकिन देखो 2 अंक लेने के बाद क्या बचा? 0 बच गया। 0 बचेगा तो अपन 100 ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 187। फिर प्लस 187 में भाग देंगे किसका? 4 का। भाग 2 कितनी बार जा रहा है? 4 4 16, 17 18, 2 बच गए, कितने हो गए? 27। 4 का भाग दोगे तो 4 7 28, नहीं 6 4 24, 24, 3 शेषफल बच गए। जो शेषफल रह गया उसको रहने दो। अपने को क्या पता चला? कौन सी ईयर है ये? नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर में फरवरी का कोड, और फरवरी महीना कौन सा है? जनवरी फरवरी दूसरा है। तो अपने पास फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? 1 4, तो प्लस 4 भाग 7। क्लियर है दोस्तों? ऐड करो इसको, 0 7 6, तो 7 और 6 13, 13 और 4 कितने होते हैं? 17, 17 का 7, एक असल लग गई, 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 का 4, एक असल लग गई, 1 और 1 2, तो कितने हो गए दोस्तों? 247/7। 7 का भाग दोगे तो 7 ये 21, कितने बचे? 3 37, 7 5 35, 35 और 2 बच गए। और 2 का क्या वार होता है दोस्तों? अभी बताया था, क्या वार है? सोमवार। तो अपने पास पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया था? सोमवार आ गया था। इसका आंसर भी क्या आ गया? सोमवार आ गया। तो ये मत समझना कि इसमें तो हर में ही सोमवार आ रहा है, नहीं, अलग अलग आएगा। समझ में आ गई बात? जो वार है वही आएगा। अपने मोबाइल में कैलेंडर है, मोबाइल में आप सर्च करके देख सकते हो कि 10 फरवरी 2087 को क्या वार होगा? क्या वार होगा? सोमवार होगा। समझ में आ गई दोस्तों? तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया? 1900 से 1999 की शताब्दी का बता दिया, और 2000 से 2099 की शताब्दी का बता दिया। इसी प्रकार करेंगे। अब बाकी जो शताब्दियां हैं, 1900 से पीछे की शताब्दियां 1800 1700 1600, 2000 से आगे की शताब्दियां 2100 2200 2300, इस प्रकार की। तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे विचार विमर्श कर लेता हूँ, वार्तालाप कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ज़्यादा की तो उम्मीद नहीं करूँगा मैं आपसे, क्योंकि ज़्यादा ही समझ में आ जाएगा तो अति हर चीज़ की बुरी होती है, आपको पता ही है। ज़्यादा समझना भी नहीं है अपने को उतना ही समझना है जितना अपने को समझना ज़रूरी है। अब देखना अपने पास क्या तरह दोस्तों, 1900 से 1999, 2000 से 2099, यहाँ तक अपन कर चुके। इसको कर लिया, इसको कर लिया। पीछे चलते हैं 1800 से 1899, 1700 से 1799, इसी प्रकार पीछे की ओर चल देंगे। आगे चलते हैं 2100 से 2100, 2200 से 2299, इसी प्रकार आगे चलेंगे। लिख लोगे? अब इसके अंदर अपने पास क्या होता है दोस्तों? इसमें अपन करेंगे कि अपने पास, इसमें तो अपन जो करना था वो कर लिया, और क्या क्या किया था वो आपको पता चल गया होगा कि 1900 से 1999 में अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो 2 अंक लेने हैं और महीने के कोड रखने हैं और भाग देना है।
इस शताब्दी में 2 अंक लेने के बाद 0 शेषफल बच जाता है, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, प्लस का 100 ऐड कर देते हैं। समझ में आ गई बात। बाकी बात अपनी आती है 1800 से पीछे वाली और 1800, 2100 और 2100 के आगे वाले। अब दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगा, आप विश्वास किस पे करते हो, कानों से सुनी हुई बातों पे या आंखों से देखी हुई बातों पे? मैं तो आंखों से देखी हुई बातों पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और अपन जो इतिहास पढ़ते हैं वो पीछे का जो घटनाएं घटी हुई हैं उनका पढ़ते हैं, न कि आगे का पढ़ते हैं। तो अपने पास जो इतिहास पढ़ते हैं वो क्या होता है, सम होता है, और जो आगे की बातें होती हैं वो क्या होती हैं, विषम होती हैं, अफवाहें होती हैं। तो दोस्तों अपन पीछे की जो बातें होती हैं वो इतिहास के अंदर क्या लिखी हुई है, सम, सत्य बातें होती हैं। वो आगे वाली असत्य बातें भी हो सकती हैं, सत्य भी हो सकती हैं, लेकिन आगे की बातों को अपन अफवाहें मानते हैं। समझ में आ गई बात। आगे क्या हो गया, विषम, पीछे क्या हो गया, सम। सम जो बातें होती हैं वो हमेशा धनात्मक के साथ आती हैं, लेकिन जो विषम जो बातें होती हैं वो हमेशा किसके साथ आती हैं, ऋणात्मक के साथ आती हैं। तो दोस्तों यहीं से क्या बन गया, सम प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से अपने को करना क्या है, तो अपने पास पीछे की ओर चलेंगे तो 1800 से 1899 की शताब्दी में प्लस का 2 ऐड कर देंगे। जो कैलकुलेशन अभी तक अपन ने की थी, जो दिन आया था उस दिन में 2 बढ़ा के लिख देंगे। फिर 1700 से 1799 में प्लस का 4 कर देंगे। इसी प्रकार आगे चलेंगे, प्लस 6, 8, 10, लेकिन शुरुआत 0 से नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो जब सम संख्या में 0 को हटाया है तो विषम संख्या में किसको हटाएंगे, 1 को हटाएंगे। तो अपने पास दोस्तों जब आगे की ओर चलते हैं तो ऋणात्मक, तो क्या कर देंगे, -3, 2100 से 2199 में -3, आगे क्या कर देंगे, माइनस का 5, आगे -7, -9, -11, इस प्रकार करेंगे। समझ में आ गई बात। अब ये कैसे कैसे करना है ये मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, प्लस माइनस करने पर तो जो मान होता है वो 6 से बड़ा आ जाता है, और 6 से बड़े कोड का आपको पता ही नहीं है क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब 6 से बड़ा आ गया 7, 8, 9, तो अपन उसमें किसका भाग दे देंगे, 7 का फिर भाग दे देंगे। लेकिन दोस्तों कई बार माइनस करने से जो दिन आता है वो क्या आ जाता है, ऋणात्मक आ जाता है। क्या आ जाता है, ऋणात्मक। तो उस ऋणात्मक को धनात्मक बनाने के लिए अपन क्या कर देंगे, +7 कर देंगे। ध्यान रखना 7 से बड़ी संख्या ऋणात्मक नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इस पे अपन एक एक 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। आगे वाला अपना टॉपिक रहेगा जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, जब गैप दिया गया हो, जब 2 दिनांक देगा और उनमें गैप दिया गया हो, जिसमें से एक का वार अपने को देगा, दूसरे का वार अपने से पूछेगा। तो दोस्तों वो अपन इसके बाद पढ़ेंगे। अब देखो अपने पास जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया कि 26 जनवरी 1857 को कौन सा वार था, कौन सा दिन था। तो दोस्तों 26 सबसे पहले क्या लिखेंगे, 26 2 अंक। जो काम करते हैं वो ही करना है अपने को। यहाँ पे अपन वर्ष के क्या लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक लिखने के बाद 0 थोड़ी बच रहा है, नहीं बच रहा। 0 बचता तो अपन 100 ऐड कर देते। 0 सिर्फ 2000 से 2099 वाली शताब्दी में बचेगा और किसी में नहीं बचेगा। 2 अंक ले लिए, इन 2 अंकों में किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग दो, 4 एकम 4, कितना बच गया, 1, और आगे 7, 17, 4 4 16, तो 14 4 56, 1 बच गया। जो शेषफल बच गया उससे अपने को पता चलेगा, शेषफल बचता है तो नॉर्मल ईयर है, शेषफल नहीं बचता है तो लीप ईयर है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है अपॉन 7। यही काम किया था अपन ने और यही काम करना है। आगे चलेंगे उसमें बता दूंगा मैं। देखो 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 की 8, 1 हसल, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, कितना हो गया, 98। 98 में किसका भाग देना है, 7 का भाग देना। 7 का भाग दो, 7 एकम 7, कितने बच गए, 2 बच गए। 7 चौक 28,
पूरा पूरा भाग गया, शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, 0। और 0 के कोड का अपने को पता है, क्या कोड होता है, शनिवार होता है। लेकिन इस 0 का कोड बताने से पहले मैंने क्या बताया, जब 1800 की शताब्दी हो तो कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। और 2 का क्या वार होता है, सोमवार होता है। दोस्तों अपन जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें सोमवार ही सोमवार क्यों आ रहा है, समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन बिना देखे लिख रहे हैं मनमर्जी से, तो आ गया वार, चलो ये संजोग बैठ रहा है, क्योंकि आज अपन सोमवार को ही पढ़ रहे हैं, तो ये एक बस मिलना था, ये अपनी एक भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है सोमवार, क्योंकि आज दिन भी सोमवार ही है, तो इसलिए बार बार सोमवार ही आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो अपन ने जो प्लस माइनस करना वो यहाँ करना है, यहाँ कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कर लेना उचित रहेगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, जब सोमवार आ गया तब एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, अन्यथा आगे चलते हैं अपन। अब की बार 1700 का लेते हैं अपन, तो 1700 का लेते हैं तो अपने पास 1700 का लेंगे तो अपने पास 10 मार्च 1720 को कौन सा दिन था। तो अपने पास सबसे पहले 10, फिर प्लस कितना, 20। देखो 0 नहीं बचा, 0 नहीं बचेगा तो अपन 100 ऐड नहीं करेंगे, प्लस इस 20 में किसका भाग देंगे, 4 का। 4 का भाग दोगे 5। कौन सी ईयर है, लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर में मार्च का कोड कोई परिवर्तित नहीं है, क्योंकि मार्च का कोड लीप ईयर में और नॉर्मल ईयर में दोनों में क्या है, समान है। तो मार्च का कोड कितना है, मार्च महीना कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा 1 4 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 7। ऐड करो दोस्तों, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 4 कितने हो गए, 39। 39 में 7 का भाग दोगे तो 7 5 35, कितना बचा, 4। अब दोस्तों अपने पास 4 बचा हुआ है, तो 4 का कोड नहीं देखना अपने को, आगे चलना है 1700 की शताब्दी। 1700 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। 4 और 4 कितना हो गया, 8। दोस्तों अपने पास 8 का कोड है क्या, नहीं है, तो कोड नहीं है तो अपन किसका भाग दे देंगे, 7 का, फिर 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 1 बचा हुआ है। और 1 का कोड क्या होता है दोस्तों, रविवार। तो अपने पास 10 मार्च 1720 को क्या वार है, रविवार है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसी प्रकार अपने पास आगे वाला एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये तो पीछे वाली वर्षों का था। अब आगे वाली वर्षों के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। जैसे मैं ले रहा हूँ कि 5 अप्रैल 2182 को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों अपने पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5। अब कईयों के दिमाग में आ गया सर यहाँ पे 2 लिख लो ना, 0 5 ये लो, 2 अंक हो गए, तो 5 प्लस 2 अंक लिखो, कितना हो गया, 82। 0 नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। 82 में 4 का भाग दो तो 4 दूनी 8, 2 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट जाता है, ध्यान रखना, 20 बार भाग जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। फिर प्लस अप्रैल का कोड कितना है, अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा 1 4 4 0, तो अप्रैल का कोड कितना है, 0, अपोन किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। क्लियर है दोस्तों। ऐड करो, इसमें कितना हो जाएगा, 82 और 20 कितना हो गया, 102। 80 और 20 कितने हो गए, 100 और 2 102 और 5 107। 107 में भाग दो 7 का, तो अपने पास दोस्तों 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बच गए, 3 37, 7 5 35, कितने बचे, 2 बचे। अब 2 का कोड नहीं बताना अपने को, क्यों, क्योंकि शताब्दी कौन सी है, 2100, और 2100 में दोस्तों अपन ने क्या किया था, माइनस किया था, कितना, माइनस का 3। माइनस का 3 करने से क्या बचा, माइनस का 1। मैंने आपको क्या बात बताई थी, यदि अपने पास
जो कोड शेष रह जाता है वो ऋणात्मक हो जाता है, तो उसमें अपन क्या कर देते हैं, +7 कर देते हैं, जिससे वो धनात्मक बन जाएगा। तो -1 और +7 कितना हो गया, 6। और 6 का कोड क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार। तो 5 अप्रैल 2182 को कौन सा वार है, शुक्रवार है। क्लियर है दोस्तों। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में यदि आप नहीं लिख सकते हो किसी कारणवश, तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, सीधा मैसेज मेरे पास आएगा और मैं आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। आज आपकी ये क्लास कैसी लगी, क्योंकि ये क्लास आपकी है, मेरी नहीं है। आप अपनी क्लास को कैसा फील करते हो आप ये ज़रूर बताएं हमें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे लिए आप लाइक ज़रूर कर दें। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे गैपिंग, जब गैप दे रखा हो, अंतराल दे रखा हो। क्लियर है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।